हाँ, विधायक जी से जब यह आग्रह की जाती है तो विधायक जी खून से लिखा हुआ लेटर मांगते हैं और उनके अगुआ कहते हैं कि खून से लव लेटर लिख करके दे तब पर्यटन केंद्र बनेगा। जी हाँ देवकली ग्राम सभा में कागज में पीछे गए मौके पर खड़ंजा चला था। हाँ आज इस चुनाव यात्रा में आज हम मौजूद हैं देवर्षि देवल की पावन भूमि देवलास में। ये क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना में पड़ता है। जनपद मऊ से ये क्षेत्र करीब 30 किलोमीटर दूर पर है। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन 4 साल में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के मतदाताओं का कितना खोज खबर लिया। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के वक्त तो ये जनप्रतिनिधि अपने पूरे कोरम वादे करते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाया करते हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के जनप्रतिनिधि से कितने लोग संतुष्ट हैं। भाई साहब, आपका नाम? स्वामीनाथ यादव। स्वामीनाथ यादव जी। यहाँ के जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद आप लोगों की कोई खैरियत लेने के लिए पहुँचे कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं कभी पहुँचे। आप उनके कार्यों से चौराहे कभी दिखाई दे देते हैं। विकास कार्यों से संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है। 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आप किन मुद्दों पर अपने जनप्रतिनिधि को वोट देना चाहेंगे? हम अपने चाहे जनप्रतिनिधि को विकास का काम पहले है। विकास का काम पहले जी। और सरकार से उम्मीद करेंगे कि रोजी रोजगार लोगों को दो, नौकरी दे नौजवानों को। सरकार इस करीब 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, 5वां साल है, 2 महीना और कार्यकाल में बाकी है। नौजवानों के लिए रोजगार के कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं कर सकी है सरकार। नहीं, कोई वजह नहीं हुई। और बिजली की कोई यहाँ समस्या रही है? बिजली की ज़्यादा समस्या नहीं रही है, ठीक है, मिल ही रही। आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम तो समाजवादी को देना। समाजवादी। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम है डॉक्टर रामलोत यादव। इसके पहले जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं वर्तमान में श्री राम सोनकर जी। जी। कभी भी इस क्षेत्र में आके लोगों की समस्याओं से अवगत हुए? वो आते तो हैं, आते हैं, लेकिन एक उनकी जगह सीमित है। अच्छा। वहीं आते हैं, चाय पीते हैं, फिर चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, यह तपोस्थली है, देवर्षि देवल बाबा का तपोधाम है। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया यहाँ सूर्य मंदिर है। मैं चूँकि एक समिति बना करके देवर्षि देवल जन कल्याण समिति के नाम से एक समिति चलाता हूँ, जिसके तत्वाधान में अभी आप सुन रहे हो लाउड स्पीकर बज रहा है, यज्ञ हो रहा है। लेकिन श्री राम सोनकर जी से मैं सोचा कि भाजपा की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, सरकार कुछ न कुछ यहाँ पर्यटक स्थल घोषित करा दिया जाए। और क्षेत्र के सारे प्रधानों ने मुझको अपना सादा पैड लिख करके दे दिया कि जो आप चाहें इस पर लिख लीजिए, मोहर दस्तखत करके दे दिए लोगों ने। लेकिन श्री राम सोनकर जो है अपना पैड तक नहीं दिए। फिर भी मैं प्रयास किया। मेरे एक मित्र हैं अजय जायसवाल जी, यहीं बगल में इटौरा चौबेपुर के प्रधान हैं। उनके प्रयास से, मेरे सहयोग से, जनता के सहयोग से, प्रधान लोगों के सहयोग से पैसा 50 लाख रुपया आया, काम चल रहा है। लेकिन श्री राम सोनकर को उससे कोई लेना देना नहीं। रही बात चुनाव का, अब चुनाव आ गया है, अब रोज दौड़ करके मंदिर पर आएंगे, कहेंगे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन क्षेत्र में 1 रुपए का भी काम उनका कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं पूरा विधानसभा घूम जाएंगे तो उनका कहीं बोर्ड भी नहीं दिखाई देगा आपको। तो कोई सरकारी चिकित्सालय है इस क्षेत्र में? चिकित्सालय यहाँ देवलास पर है, एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय। एलोपैथी चिकित्सालय नहीं है, कोई भी एलोपैथी यहाँ के नाम पर जाकर के भदीड़ में बना हुआ है। भदीड़ यानी कि यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर? नहीं, भदीड़ की दूरी यहाँ से करीब 5 किलोमीटर होगी। 5 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा। जी। ये देवलास में कोई भी चिकित्सालय नहीं? देवलास में कोई चिकित्सालय। अच्छा। और यहाँ के लोग अगर किसी की आकस्मिक तौर पर अगर चिकित्सा वगैरह लेना होता है तो कहाँ जाते हैं लोग? सर यहाँ पे तो देखते हैं भाग करके लोग मोहम्मदाबाद के करीब जाते हैं। मोहम्मदाबाद जाना तो निजी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। अगर यहाँ से व्यवस्था संभल जाती है तो ठीक है, नहीं तो भाग करके मोहम्मदाबाद जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जाने के बाद कोई ऐसी व्यवस्था वहाँ पे मुहैया नहीं है कि जो मतलब परेशानी के दौर वहाँ पे रोका जा सके, चाहे महिला पेशेंट हो चाहे पुरुष पेशेंट हो, दोनों।
यातायात का क्या साधन है यहाँ पर? यातायात का साधन सर वही प्राइवेट, कोई सरकारी सुविधा तो नहीं है यहाँ पे। सरकारी बस कुछ भी कोई नहीं नहीं, चलती? कोई बस नहीं, एक भी बस नहीं। आपको मऊ जनपद अगर जाना होगा तो हाँ, प्राइवेट से ही जा सकते सबसे पहले मोहम्मदाबाद तक तो हमको प्राइवेट जाना, उसके बाद बाय द वे अगर कोई मिल जाए रोडवेज तो मिल जाए, नहीं तो उसकी कोई मतलब बात नहीं। सरकारी साधन की कोई कोई व्यवस्था व्यवस्था यहाँ नहीं, पर कोई नहीं है। व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था ऐसे तो देखा जा रहा है कि ये मेन रोड है, यहाँ पर बना हुआ है। जी, जी, गांव की क्या हालत चाल है यहाँ पर? सर आप देख लीजिए, जो सरकार का वादा था जी। कि सड़क जो है गड्ढा मुक्त हो, कोई भी सड़क का मऊ जिले का सर्वे करके आप देख लीजिए। जी यहीं से मोहम्मदाबाद से होते हुए रामनगर मोड़ और क्रॉस करते हुए जीवनपुर की तरफ एक मार्ग जाता है और अजमतगढ़ जाता है। वहाँ से आप चलेंगे तो आपको पता नहीं चला कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। अच्छा, इस तरीके की व्यवस्था यानी कि है। न जो- तो कोई नाले नापदान की व्यवस्था है, जो सड़कों को बार बार पानी आने के बाद लोगों को काटना पड़ता है। न तो हमारे प्रतिनिधि इस पर ध्यान देते हैं, न तो ऊपर की कोई सरकार ध्यान देती है, और ग्रामीण स्तर के लोग बार बार इससे परेशान हैं। सारी समस्या से लोग जूझते हैं। सरकार ने हाँ। कहा था कि 6 महीने में ही उसने प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया। जी जी जी। तो 6 महीने में गड्ढा युक्त हो सर ने गई। कहा सर ये तो 5 साल गड्ढा पूरा हो मुक्त गया, के बजाय गड्ढा युक्त हो गई ना, मुक्त की तो बात आप हटाइए। किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, तो आम जनमानस की समस्या नहीं है। तो चलना हो तो चलिए, गाँव हम में आगे उसका भी दो जब चार समीक्षा रोड कर ले आपको आप। दिखा दें। आप 2022 का चुनाव किन जी। मुद्दे पर जनप्रतिनिधि को अपना चुनना चाहेंगे? देखिए, जो 22 के चुनाव में हम चाहे जो भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का जीते, वो जनता के हित में काम करे, जनहित में काम करे। शिक्षा स्वास्थ्य की सेवा वर्तमान बढ़िया हमको सरकार मुहैया से करे। संतुष्ट हैं आप? वर्तमान सरकार से तो हमें कोई उपेक्षा नहीं। नहीं। भाई साहब आपका नाम? भीमा यादव। भीमा यादव। यहाँ का तो गांव का हाल चाल क्या चल रहा है इस वक्त? बता ही सड़कें दिए। कैसी हैं इस वक्त? ये लोग तो बता ही दिए, 2 लोग। मतलब गड्ढा युक्त ही सड़कें हैं? बिल्कुल, कोई भी 5 साल जी में जी। एक भी ये मोहम्मदाबाद विधानसभा से मैं दूर है भाई, पूरा नदी इस पार एक भी नया रोड कोई बता दे सरकार 5 साल के सरकार में कि विधायक ने कोई रोड बनाया हो। 5 साल, पूरे 5 साल का ये जो भी 5 साल के रोड दिखाई दे रहे हैं, ये पिछली सरकारों के तो हैं। जो 5 साल गुजर रहे हैं, जनप्रतिनिधि आप लोगों से मिलते होंगे, ये समस्याओं से अवगत नहीं कराते आप लोग? नहीं, समस्या से अवगत कराना न कराना, मिलने से कोई फायदा, हम लोग से मिल ही जाते हैं। हम लोग से मिलने से क्या होगा? जी जब विकास की नीयत रहेगी तब ना। जी। जब विकास की नीयत तो है शिक्षा ना। की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? इंटरमीडिएट कॉलेज वगैरह है कि नहीं यहाँ? इंटरमीडिएट कॉलेज तो ही है। कॉलेज है, पढ़ाई वगैरह ठीक ठाक होती है? अब पढ़ाई ठीक हो, चाहे जिसको अच्छा पढ़ना रहेगा चाहे खराब पढ़ना रहेगा वो पढ़ेगा। लेकिन 2 साल से सरकार ने पढ़ाई बंद कर दी है। जी। उसमें पढ़ाई स्कूल से क्या मतलब है? 2 साल से सरकार, जब सरकार की नीयत है शिक्षा को खत्म कर दो, जब शिक्षा को खत्म, सरकार की नीयत है ऐसे शिक्षा खत्म करना। जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट है, दिल्ली दिल्ली की गवर्नमेंट में प्राइवेट नहीं, जो दिल्ली सरकारी वो स्कूल सुनिए, हैं, हाँ, बोलिए। वहाँ पर लोग अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यूपी में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लोग सरकारी नहीं, स्कूलों में यूपी अपने नहीं बच्चों का ऐसा। दाखिला लेना चाहें। यूपी की व्यवस्था में यह है कि सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ते ही थे। जी। अब थोड़ा मॉडल लोगों का बदल गया, जिसके पास पैसा हो जाएगा भाग के शहर में रहने लगेगा। और जो भी प्राइमरी का टीचर भी होगा वो भी भाग के शहर में जाएगा, अपने लड़कियों को कॉन्वेंट में पढ़ाएगा, तो वो पढ़ाएगा प्राइमरी में, तो दूसरा भी सोचेगा कि हम भी ठीक हो जाएं तो हम भी कॉन्वेंट में पढ़ावें। अंतर इतना ही पड़ता है और कोई अंतर नहीं आप पड़ता है। अगला जनप्रतिनिधि किन मुद्दों पर चुनना चाहेंगे? हम जो झूठ, अहंकार, महंगाई खत्म करेगा उसको हम वोट करेंगे। सबसे बढ़िया है यानी कि महंगाई भी एक अहम मुद्दा है। बहुत अहम मुद्दा। हमारे प्रधानमंत्री जी जब 14 में भाषण दिए थे कि 60 रुपये अरहर की दाल बिकती है तो गरीब आदमी कैसे खाएगा, वो 200 रुपये बिकवा दिए तो गरीब आदमी खाया। और एक भाषण और दिए थे कि 60 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, गरीब आदमी कैसे चलेगा, पेट्रोल 100 के पार चला गया, गरीब आदमी चल रहा है। कड़ुआ तेल 50 रुपये, सुनिए 50 रुपये कड़ुआ तेल पर बोले थे कि 50 रुपये कड़ुआ तेल बिकता है, हमारा गरीब आदमी कैसे सब्जी बनाएगा, कैसे खाएगा, वो 250 रुपये बिकवा रहे हैं, गरीब आदमी खा रहा है। तो झूठ, अहंकार, महंगाई इस देश और प्रदेश की सबसे अहम मुद्दा है। जो इसको ख़त्म करेगा उसके हम साथ हैं। बीजेपी ये क्या नाम कि मुख्तार आजम को ख़त्म करेगी, और जो इसको झूठ, अहंकार, महंगाई को ख़त्म करेगा उसके हम साथ हैं। चाचा जी, आपकी तो एक उम्र भी हो गई है, करीब 60 साल से ऊपर भी होंगे। अब तक बसपा की सरकार रही है, भाजपा की भी है, सपा की भी रही है। किन सरकार के कार्यकाल से आप संतुष्ट रहे हैं? इनके कार्यकाल से संतुष्ट यह है जी कि ब्लॉक जो है जी वह ग्राम सभा को धन देते हैं, उसमें बांट ले रहे हैं। गांव में कोई विकास नहीं होता, केवल फाइल पर
विकास करके अपना आधा प्रधान बांट लेता है और बाकी ब्लॉक ले रहा है। हाई कोर्ट तक मुकदमा गया, डीएम के यहाँ 2-2 बार रिमाइंडर आया वहाँ से। जांच के नाम पर पैसा लेकर के यहाँ ईडीओ सीडीओ जो बैठे हैं वो अपना घोटाला कम कर दे रहे हैं, 30% घोटाला दिखा रहे हैं। कि सरकारी अफसर भी उचित रूप से अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर रहे। हाँ, नहीं कर रहे हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इन बछड़ों से हम खेती करने वाले लोग एकदम त्रस्त हैं। इस उम्र में हम खेत रखाने 8-9 बजे तक रहते हैं। अब बताइए कि नहीं तो इसके पहले नहीं रहते थे। बछड़े रोज सड़क पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो और बाकी तो उनका प्रशासन ठीक है, लेकिन अफसरों पर उनका अंकुश नहीं है। अफसरों पर बिल्कुल नहीं है। महंगाई पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस यहाँ धड़ल्ले से अपना नोट उगाही कर रही है। नौकरशाही हावी हो गई, यानी कि जनता की नहीं सुनी जा रही है, प्रजातंत्र पर नौकरशाही हावी हो गई। और नौकरशाह जो चाह रहे हैं वो करके जा रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। जो लेखपाल 500 रुपए में हमारा खेत नापता था वो कह रहा है 10,000 देंगे तो चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अच्छा, ऊपर तक देना है, यहाँ से मुख्यमंत्री तक पहुँचाना है। आप ऊपर नहीं करते कहीं? कौन सुनने वाला है? यानी कि कोई भी नौकरशाह उदासीन है और जनप्रतिनिधि भी सिर्फ लूट में लगे। जितने नौकरशाह है सिर्फ लूट में लगे। अच्छा, सुनना जनता की कुछ नहीं है। बताए तो आपसे कि 500 रुपया 2017 से पहले जो लेखपाल 500 रुपये में हमारी पैमाइश करता था वो अब 10,000 लेता है तो करता है। ये है भ्रष्टाचार की समाप्ति। सरकार का कहना है कि हमने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। तो यही तो हम तो बता रहे हैं, उनके मुंह में है। बता तो रहे हैं कि विकास 50 किलो की यूरिया 45 किलो हो गई, विकास हो गया किसान का। किसान की आमदनी दुना हो गई। अभी कहिए मोबाइल निकाल कर दिखाऊं, 9-9 कुंतल की पर्ची बनी है गन्ने की। यहाँ से 2,500-3,000 रुपये सठियाओं का भाड़ा है और 9-3-27-2800 रुपये गन्ने का दाम होगा। 2,500 हम भाड़ा देंगे और 2,700 रुपये के गन्ना बेचेंगे। हमारी आमदनी दुना हो गई। 500 रुपये जो बिजली का दाम 5 पावर का देते थे 2017 से पहले, आज 1100 कुछ रुपया दे रहे हैं। हमारी आमदनी दुना हो गई। जो बछड़ा हम 10,000, 20,000, 50,000 का लोग ले जाते थे, बेचते थे, जोते थे, गाड़ी में जोतते थे, हल चलाते थे, वो फ्री का रोड पर घूम रहा है। किसान का विकास हो गया। जो गाय हमारी 50,000 की बिकती थी, गाय 10,000 की बेची जा रही है। विकास हो गया किसान का। ये किसान का विकास है, ये सरकार का विकास है। आपके अनुसार किसी तरीके कोई विकास कार्य हुआ नहीं है? कुछ नहीं हुआ है। अगर जो भी हुआ है वो सिर्फ झूठा प्रचार। प्रधान सब वही तरह कागज में फाइल बना करके सब पैसा ले रहे हैं। अब कोई सुनने वाला हमारे गांव में 5 करोड़ 5 वर्ष में 5 करोड़ रुपया आया। 5 करोड़ में ज्यों कि त्यों गाँव उसी तरह से पड़ा है। इस तरीके से। हाँ गुरुजी, हाँ बोलिए, कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या चीज? मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि यह देवलास धरती पौराणिक धरती है जी। और आज़ादी को 70-72 साल हो गए, अब तक यह पर्यटन स्थल बना क्यों नहीं? जी। हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया। अखिलेश सरकार के शासनकाल में भी वहाँ तक दरखास्तें डाली, जोगी जी के भी शासनकाल में दरखास्त डाली, लेकिन आदरणीय विधायक जी पर्यटन विभाग से 49 लाख दिला करके झुंझुना पकड़ा दिए। और यह मुझे मान्य नहीं है। मुझे इसको पर्यटन केंद्र बनाना है और आप लोग ये आवाज पहुँचाइए। सूर्य मंदिर है, पौराणिक स्थल है। ये कितने 100 साल पुरानी होगी? यह तो मैं नहीं बता सकता जी, क्योंकि अनादिकाल है। अनादिकाल के यानी अष्टा- बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अष्टादश पुराणों में वर्णित है। जी। गोरखपुर की धरती इसके पीछे हुए देवलार तीर्थ के नाम से यह है। देवलार इस तरीके से हमने भाई साहब आपका नाम? जी हाँ। विधायक जी से जब यह आग्रह की जाती है तो विधायक जी खून से लिखा हुआ लेटर मांगते हैं और उनके अगुआ कहते हैं कि खून से लव लेटर लिख करके दे तब पर्यटन केंद्र बनेगा। जी हाँ, देवकली ग्राम सभा में कागज में पीछे गए मौके पर खड़ंजा चला था। हाँ, यह आप बताइए, हम जानते क्या हैं। कह रहे थे आप देवकली में? देवकली ग्राम सभा में मौके पर जो है कि खड़ंजा चल रहा है, कागज में पिच बन चुकी है, पैसा बच चुका है। बताइए यानी क्या गाँव का विकास हो रहा है? भ्रष्टाचार की चरम सीमा मान रहे हैं। बिल्कुल कि कागज पर तो पिच रोड बन गई। हाँ, और लेकिन मौके पर खड़ंजा कुछ है। नहीं। मौके पर क्या है? खड़ंजा है, कुछ ये नहीं। कहाँ पर, किस ब्लॉक में पड़ता है ये? मोहम्मदाबाद ब्लॉक में है। मोहम्मदाबाद ब्लॉक। देवकली ग्राम सभा गाँव का में। क्या नाम है? देवकली ग्राम सभा है, देवकली देवलास। देवकली। आपने इसकी शिकायत किया कहीं पर?
और हम लोग क्या है कहीं शिकायत करेंगे, किसानों को कौन पूछता है बताइए। अच्छा। किसान कोई सुनने वाला है कहीं, कोई नहीं कोई सुनता आपकी है। सुन नहीं रहा। इस तरीके से हमने देखा कि देवर्षि देवल की पावन भूमि देवलास में लोग देवलास को, जो यहाँ पर सूर्य मंदिर अति प्राचीन काल का है, लोग कहते हैं कि इसका जिक्र पुराणों में भी है, और लोगों की ये अग्रिम मांग है कि इसको जो है पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। लोगों का कहना ये भी है कि इसको पर्यटक स्थल घोषित कराने के लिए जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता किया गया, अफसरों से भी कहा गया, लेकिन अफसर और जनप्रतिनिधि उदासीन है। और लोगों का ये भी कहना है कि भ्रष्टाचार भी पर कोई अंकुश नहीं है। लोगों का जो काम पहले 500 रुपये में हो जाया करता था, लेखपाल जो पैमाइश कर दिया करते थे, आज 10,000 रुपये में भी नहीं हो रहे हैं। महंगाई भी एक अहम मुद्दा है। लोगों का ये भी कहना है कि 60 रुपये की दाल अब 200 रुपये में बिक रही है, और यहाँ तक कि जो एडिबल आए रहते थे, जो खाने वाला तेल है, वो भी अपने चरम स्तर पर पहुँच चुका है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम आप लोगों को छोड़े जाते हैं। अगला 2022 का चुनाव इन्हीं लोगों को तय करना है। एक बात तय है कि वर्तमान सरकार से लोग काफ़ी खुश नहीं हैं। एम भारत न्यूज़ के लिए देवर्षि देवल की पावन भूमि से देवलास।